हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एल्काइल और एराइल हैलाइड कंपाउंड्स का संश्लेषण में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जिसमें विशेष जो हमारा स्ट्रेस रहेगा वो है कि एल्काइल हैलाइड के द्वारा एल्केन आइसोनाइट्राइल का सिंथेसिस किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन से हमें हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड्स मिलते हैं और अपचयन से एमीन्स प्राप्त होते हैं। और इस जो एमीन प्राप्त होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है जो एल्काइल साइनाइड में कार्बन एटम होते हैं उसके समान ही होता है। और एल्काइल साइनाइड का सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें उसकी रिएक्शन KCN के साथ होती है। इसी प्रकार से यदि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ हो तो हमें एल्केन आइसोनाइट्राइल प्राप्त होते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो यहाँ जो सिल्वर के साथ में रिएक्शन हो रही है, सिल्वर साइनाइड के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसमें हमें RNC जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है। जो साइनाइड ग्रुप है, CN जो ग्रुप है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये एक एम्बिडिएंट प्रकार का समूह है जो जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही सहसंयोजक बना सकते हैं। तो जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था KCN के साथ में, तो उसमें कार्बन जो है वो अटैच्ड हो रहा था, इसीलिए एल्केन साइनाइड बन रहा था या एल्केन नाइट्राइल बन रहा था। परंतु यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है R ग्रुप के साथ में, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, R ग्रुप के साथ में जो बॉन्डिंग हो रही है वो जो है N की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमें एल्केन आइसोनाइट्राइल प्राप्त हो रहा है। अब इसका जो है उपयोग किस प्रकार से हो सकता है एल्केन आइसोनाइट्राइल का, तो जो नाइट्राइल ग्रुप है, मतलब कि आइसोनाइट्राइल जो ग्रुप है, ये ग्रुप जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, एल्केन आइसोनाइट्राइल का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। परंतु ये बात ध्यान रखने की है कि इस समय जो हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा वो RNH2 होगा। ठीक है, RNH2 होगा, प्राइमरी एमीन मतलब प्राप्त होगा। वहीं जब हम एल्काइल साइनाइड से बना रहे थे रिडक्शन से, तो वहाँ हमें RCH2NH2 प्राप्त हो रहा था। तो हमें जो प्राइमरी एमीन है वो अलग प्रकार का प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि यदि रिडक्शन किया जाता है आइसोनाइट्राइल का तो सेकेंडरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास में C2H5NC है, मतलब कि R का मान C2H5 है, तो हमें जो ग्रुप प्राप्त होगा वो C2H5NC प्राप्त होगा इस स्थान पर। अब जब रिडक्शन किया जाएगा तो इस ग्रुप के रिडक्शन से हमें जो है C2H5, यदि R ग्रुप C2H5 है और इसका जब रिडक्शन किया जाएगा तो मिलेगा C2H5NHCH3। तो इस तरह से सेकेंडरी एमीन हमें प्राप्त होगा। तो ये थोड़ी सी इसमें भिन्नता है। अब जो दूसरी प्रकार का जो सिंथेसिस किया जा सकता है वो है मरकेप्टेंस। थायोल या मरकेप्टेन का सिंथेसिस भी एल्काइल हैलाइड के द्वारा किया जा सकता है,
जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि RX की रिएक्शन यदि NaSH या KSH से की जाए तो हमें मरकैप्टन प्राप्त होते हैं। तो ये आप देखिए, इसमें एल्केन थायोल जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है RSH, ठीक है, ऐसे बोलते हैं एल्केन थायोल। इसी प्रकार से थायो ईथर्स का निर्माण भी किया जा सकता है। तो ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि Na2S सोडियम सल्फाइड के साथ में हो रही है तो ऐसे केस में हमें थायो ईथर्स प्राप्त होंगे, जिसे कि RSR- कहा जाता है। थायो ईथर्स यदि RR- है तो डाई एल्काइल थायो ईथर प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन्स के निर्माण में भी एल्काइल हैलाइड्स का उपयोग होता है। यहाँ पुनः आपको ध्यान रखना है कि यदि हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हैं, सिल्वर नाइट्राइट से करा रहे हैं, तो इस केस में हमें मिलेगा नाइट्रो एल्केन। ये आपका है सिल्वर नाइट्राइट AgONO, ये आपका कहलाता है सिल्वर नाइट्राइट। तो इसकी रिएक्शन से मिलेंगे हमें नाइट्रो एल्केन्स। परंतु यदि यही रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि पोटेशियम नाइट्राइट से कराई जाए, जो कि पोटेशियम भी हो सकता है या सोडियम भी हो सकता है, नाइट्राइट से कराने पर उस केस में मिलता है एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। तो दोनों में केवल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है, ये सिल्वर नाइट्राइट से होगी या पोटेशियम नाइट्राइट से होगी, उस पर उसका उत्पाद जो है वो निर्भर करेगा। तो इन दोनों के संश्लेषण में भी एल्काइल हैलाइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो है वो है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मतलब कि बेंजीन का एल्काइलेशन करना है, ये हमारा बेंजीन है। इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में कराई गई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये जो सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस में जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हो रही है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा, एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस करा है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ होती है तो उस केस में बनता है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट। और यदि सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा Na3 है आपका सोडियम एजाइड, उससे बनता है एल्काइल एजाइड, एल्काइल एजाइड प्राप्त होता है। यदि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से हो तो उस केस में क्या होगा कि हमें जो हैलोजन है, इसके हैलोजन जो है या तो Cl या Br होगा, इसका रिप्लेसमेंट जो है Na के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्वेंट होगा और जो हैलोजन है वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन से रिप्लेसमेंट होता है। तो जो रिएक्टेंट है उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन है और जो प्रोडक्ट है उसमें आयोडीन है। तो एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड हमें प्राप्त हुआ है। तो ये रिएक्शंस हो गई कुछ। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो एल्काइल हैलाइड्स में पाई जाती हैं और एलिमिनेशन से मतलब कि विलोपन से हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। जैसा कि इसमें आपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इस केस में क्या होता है कि जो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको अल्फ़ा नाम दिया जाता है
और जो उसका नियरेस्ट जो सेकंड कार्बन एटम है, मतलब कि अल्फ़ा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जिसमें कि हेलोजन अटैच्ड है, और जो नेक्स्ट जो है वो वाई हो गया जो कि नेक्स्ट कार्बन एटम पर है, जिसे कि बीटा कार्बन कहा जाता है। तो ये दोनों जो हैं एलिमिनेट हो जाते हैं, और एलिमिनेशन से हमारे पास में जो है 2 सिग्मा बॉन्ड जो है कि विलोपन से हमें एक पाई बॉन्ड की प्राप्ति होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड बन गया है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विलोपन अभिक्रियाएं, और इस प्रकार की विलोपन अभिक्रिया को अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो विलोपन है, ये जो विलोपन हो रहा है, ये है अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन और या अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगेन ये जो है 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो जैसा कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था कि SN1 और SN2 होता है, इसी प्रकार से जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होता है जिसमें कि एकाणुक होती है, मतलब मैं अभी आपको इसका मैकेनिज़्म बताऊंगी कि किस प्रकार से इसकी सिमिलरिटी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के साथ में है। जैसा कि आप जो पुरानी रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें भी SN1 प्रकार की होती है, तो उसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन E1 जिसे कि हमने बताया है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें भी जो इसमें भी आपके कार्बोकैटायन का निर्माण होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में एल्कीन का निर्माण होगा। तो जैसा कि आप इसमें देखिए, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है E1 एलिमिनेशन से जो है एल्कीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है जो इसकी मैकेनिज़्म है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी कि कौन से 2 स्टेप हैं जिनसे कि हमें एल्कीन की फॉर्मेशन होती है।